नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परमात्मा रुद्र चैनल में। आज हम दोस्तों तांत्रिक बौद्ध धर्म के अंदर शैव परंपरा का जो निर्माण है महायान में हुआ है। महायान के अंदर श्री भगवान महाकाल रुद्र को जो शिव पुराण के अंदर हैं, भगवान महाकाल रुद्र, भगवान आदि रुद्र का पहला अवतार महाकाल रुद्र, उनको तिब्बत तांत्रिक बौद्ध धर्म के अंदर रक्षक के रूप में पूजा जाता है। और रक्षक के रूप में इसलिए पूजा जाता है क्योंकि इसका जो प्रबोधान हुआ था महायान का, वो श्री पद्मसंभव जी के द्वारा हुआ था। पद्मसंभव जी भगवान श्री 11 रुद्र में जो भगवान शंभु हैं उनका आराधन करते थे, और उनकी पत्नी जो उमा हैं उनका आराधन करते थे। ओमरा देवी के नाम से उनका आराधन करते थे। और साथ ही साथ रक्षक के रूप में वहाँ पर श्री भगवान महाकाल रुद्र यानी तथा भगवान महाकाल का आराधन करते थे। और भगवान महाकाल का मंदिर चीन में कहाँ है? चीन में नागालैंड में भगवान महाकाल का मंदिर है। और तथा पद्मसंभव जी भगवान महाकाल की पत्नी यानी माता महाकाली का भी आराधन करते हैं। कौन? पद्मसंभव जी। और पद्मसंभव जी ने इनका निर्वहन किया है महायान का, और महायान से ही हीनयान और वज्रयान शाखा निकली। इन तीनों में कॉमनली भगवान महाकाल की आराधना होता है। इनको रक्षक के रूप में माना जाता है। सनातन धर्म के अंदर भगवान महाकाल रुद्र को क्या माना जाता है? तो सनातन धर्म के अंदर भगवान महाकाल रुद्र भगवान आदि रुद्र के स्वरूप हैं, उनको माना जाता है। और माना नहीं जाता क्योंकि कहना नहीं चाहिए कि माना नहीं जाता, माना जाता है। और इसका प्रमाण शिव पुराण विश्वेश्वर संहिता के अंदर आता है। भगवान आदि रुद्र का महाकाल रुद्र रूप पूज्यमान है। और भगवान महाकाल रुद्र को तांत्रिक तिब्बत बौद्ध धर्म के अंदर महाकाल रूप में पूजा जाता है। और इनकी पत्नी जो महाकाली हैं, भगवान महाकाल रुद्र की पत्नी महाकाली, उनको भी सेम नाम से महाकाली रूप में इनको रक्षा करने वाली क्षेत्र की देवी के नाम से पूजा जाता है। और सबसे पहले तांत्रिक बौद्ध धर्म के अंदर इनका अनुष्ठान होता है। और महाकाल अष्टमी भी मनाई जाती है, जिसमें भगवान महाकाल को यज्ञ से प्रसन्न किया जाता है। अपने यहाँ यज्ञ कहते हैं, उनके यहाँ होमा कहते हैं। होमा से प्रसन्न किया जाता है। और सनातन धर्म के अंदर भगवान आदि रुद्र के जो अवतार हैं भगवान श्री महाकाल रुद्र हैं। शिव पुराण विश्वेश्वर संहिता श्लोक नंबर 32 और श्लोक नंबर 1 में भगवान महाकाल रुद्र अवतार हैं, जो भगवान महाकाल रुद्र आदि रुद्र के अवतार हैं। और पद्मसंभव जी ने भारत से जो तंत्र का ज्ञान लेकर था वो महायान में दिया, और महायान से वज्रयान शाखा और हीनयान शाखा में गया। और वहां पर कॉमनली भगवान महाकाल रुद्र को रक्षक सेवा रूप में पूजते हैं। और ये सनातन तथा इसमें कहने में कोई संदेह नहीं, सनातन धर्म में शैव परंपरा ही महायान और वज्रयान हीनयान में है। नौ बौद्ध भारत के नहीं मानते, मुझे कोई लेन देना नहीं, क्योंकि ये नकली बुद्धिस्ट जो भारत के अंदर है वो मूर्ख हैं, मुझे उनसे कोई लेन देना नहीं। दलाई लामा जी ने खुल्लम खुल्ला कहा है, ऑल अवर डेटिस ऑफ द गॉड इन द हिंदू गॉड्स दैट इज द पावर ऑफ द बौद्ध धर्म इन द तिब्बतन बौद्ध धर्म इन द कल्चर। ये किसने कहा है? ये दलाई लामा जी ने कहा है। वो असली बुद्धिस्ट है, भारत के नकली बुद्धिस्ट है। और उनने खुल्लम खुल्ला का शिला प्रैक्टिस मेडिटेशन और ईश्वर का ध्यान कॉमन एंड द कॉमन, ये कॉमन है क्योंकि हम ब्रदर हैं। किसने कहा? दलाई लामा जी ने। सनातन धर्म और बौद्ध धर्म ब्रदर हैं, आपस में ब्रदर हैं, खुल्लम खुल्ला कहा है। और स्पष्ट तौर से शिव पुराण के अंदर अब हम बात करते हैं मेन चीज के ऊपर। शिव पुराण के अंदर भगवान रुद्र के अवतार यानी भगवान शिव के अवतार हैं भगवान महाकाल रुद्र, इनकी पत्नी महाकाली। उस प्रकार ही तिब्बत तांत्रिक बौद्ध धर्म के अंदर महायान शाखा के अंदर इनको रक्षक के रूप में पूजा जाता है, वज्रयान महायान हीनयान के अंदर। और इनकी पत्नी महाकाली हैं। और होमा करके इनका आराधन होता है महाकाल अष्टमी के दिन। और वो 25 दिसंबर को पड़ती है।
और दोस्तों मेरा चैनल अच्छा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कृपया शेयर करें।